नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। एडीजे सतर्कता बीजू जॉर्ज जोसेफ का 3 दिवसीय उदयपुर दौरा, दूसरे दिन पत्रकारों से हुए मुखातिब। हिस्ट्री शीटर के साथ पुलिस ने की मारपीट, परिजन बोले पुलिस सुधरने नहीं दे रही। 5 महीने पहले हुई बाइक चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी को पकड़ा। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के एडीजी सतर्कता जॉर्ज जोसेफ ने बुधवार शाम को टेकरी स्थित पुलिस लाइन में पत्रकारों से वार्ता की, जहां उन्होंने उदयपुर पुलिस के वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। प्रदेश के एडीजी सतर्कता बीजू जॉर्ज जोसेफ 3 दिवसीय उदयपुर दौरे पर है, जिसके तहत उन्होंने बुधवार शाम को पुलिस लाइन में पत्रकारों से वार्ता की। दरअसल उदयपुर पुलिस के वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के तहत जोसेफ 3 दिवसीय उदयपुर दौरे पर आए हैं, जहां दूसरे दिन उन्होंने परेड का निरीक्षण करने, पुलिस अधिकारियों की बैठक, थानों का निरीक्षण करने के साथ साथ पत्रकारों से वार्ता भी की। पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने प्रदेश में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उदयपुर जिले में भी पुलिस बेहतरीन कार्य करते हुए अपराधियों को पकड़ रही है, जहां कल 400 लोगों को पकड़ा गया था। जोसेफ ने बताया कि यह अभियान एंटी सोशल और क्रिमिनल केसेस को कंट्रोल करने के लिए चलाया जा रहा है। अपराधियों में डर कायम करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है पुलिस। इसी कड़ी में अभियान को तेज किया गया। उदयपुर में बीता साल पुलिस कर्मियों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहा था, लेकिन पुलिस विभाग ने कहीं पर भी कोई ढिलाई नहीं बरतते हुए बेहतरीन कार्य किया है। जोसेफ ने बताया कि आमजन को जागरूक करने के लिए भी लगातार पुलिसकर्मी कार्यरत है। जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, तब तक अपराध को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। रेप के मामलों को लेकर जोसेफ ने कहा कि कोर्ट अब किसी भी रेपिस्ट को नहीं बख्श रही है और कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जा रही है। जोसेफ ने बताया कि जो केस पुलिस स्टेशन में दर्ज है, उनके जिला और संभाग स्तर पर समाधान किए जा रहे हैं। साथ ही जोसेफ ने कहा कि आमजन जो क्राइम के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, उनको पुलिस द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है, ताकि आम लोगों को क्राइम रोकने के लिए जागरूक किया जा सके। 90 वर्षीय एक बुजुर्ग का पैर फिसलने से रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था, जिसका शुभागपुरा स्थित पारस हेल्थ ने नई तकनीक से इलाज कर नया जीवन दान दिया है। दरअसल उदयपुर निवासी एक बुजुर्ग का अपने ही घर में गिरने से रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, जिससे उसकी कमर में असहनीय दर्द होने लगा और समय के साथ उनके दोनों पांव भी कमजोर हो गए, जिससे उनका चलना फिरना भी बंद हो गया। पारस हेल्थ के सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजित सिंह ने बताया कि जब रोगी हमारे पास आया, तब हमने रोगी का नई तकनीक से इलाज करने का सोचा, जिसके तहत एक ऑपरेशन किया गया, जिसमें मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कहा जाता है, जिसके तहत पारस हेल्थ की टीम ने मरीज का सफल ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के 1-2 दिन में ही मरीज को असहनीय दर्द से राहत मिल गई और धीरे धीरे वह अपने दोनों पैरों पर सहारा लेकर चलने लगा। वहीं बुजुर्ग ने पारस हेल्थ के डॉक्टर अजित सिंह सहित पूरी टीम का आभार जताया। आज आपको ये बताने के लिए मैंने आपको आज बुलाया है कि 90 साल की उम्र में जिनकी रीढ़ की हड्डी में मेजर फ्रैक्चर हो गया था, वो बैठ भी नहीं पा रहे थे और दोनों पांव इनके पैरालाइज हो गए थे, उनका हमने बिल्कुल नई तकनीक, जिसे मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी कहते हैं, उसकी तकनीक की मदद से इनको आज हमने बैठने और चलने के काबिल बनाया है। क्या कितनी उम्र थी, कितना लागत आई, क्या रहा? देखिए, इनकी 90 साल की उम्र थी और ये बाथरूम में गिर गए थे। उसके बाद इनका बैठना भी मुश्किल हो गया था और जब ये मेरे पास आए तो इनके अंदर कई सवाल थे कि इस उम्र में क्या हम इस सर्जरी को सर्वाइव कर पाएंगे, क्या हम झेल पाएंगे। तो मैंने इनको ये नई तकनीक के बारे में बताया और इनको कॉन्फिडेंस आया और इस तरह की जो तकनीक है, जो मतलब बिल्कुल नई तकनीक है, इनके जो बेटे हैं यूएस से, उन्होंने वहाँ पे भी डिस्कस किया कि क्या ये संभव है उदयपुर में, तो हमने ये करके दिखाया और आज वो एक्सरे जब उन्होंने वहाँ यूएस में भी दिखाए तो वो भी काफ़ी संतुष्ट थे कि भाई हाँ, बहुत अच्छा। सुखेर थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर के साथ पुलिस ने की मारपीट, पत्नी ने एसपी से पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल उदयपुर शहर में आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर पैदा करने को लेकर उदयपुर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन उदयपुर शहर के सुखेर थाना क्षेत्र के बेदला निवासी हिस्ट्री शीटर
विक्रम सिंह ने पुलिस पर संगीन आरोप लगाए हैं। विक्रम सिंह ने बताया कि पिछले 4-5 सालों से वह किसी भी प्रकार के अपराध में लिप्त नहीं है, लेकिन पुलिस बेवजह हर बार घर आ जाती है और मुझे उठाकर थाने ले जाती है। मंगलवार सुबह भी सुखेर थाने से कई पुलिस जवान आए और बेवजह घर के बाहर ही मेरे साथ मारपीट करने लगे। यह घटना मेरे घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। वहीं विक्रम सिंह की पत्नी का कहना है कि मेरा पति सुधर गया है, लेकिन पुलिस बेवजह परिवार के सदस्यों और मेरे पति को परेशान कर रही है। ऐसे में यह लगता है कि पुलिस हमें सुधरने ही नहीं देना चाहती है। साथ ही बताया कि मेरे पति के साथ मारपीट करने वाले सभी पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे हमें न्याय मिल सके। मेरा नाम बीना कुंवर है, विक्रम सिंह की वाइफ हूँ मैं। अभी अभियान के नाम पर रोज पुलिस वाले 8-10 दिन नहीं होते हैं ना, घर पे अचानक सुबह घंटे बजे और आते ऐसे आते हैं जैसे आतंकवादी को पकड़ने आए हो। तो 8-10 2-3 गाड़ियाँ भर भर के आते हैं, 15-20 जने, और चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर मारपीट करके फिर कहते हैं हमने तो खाली बस पूछताछ करनी है और अभियान चल रहा है और कुछ नहीं है, ऐसे करके ले जाते हैं और ले जाके मारपीट करते हैं। आज क्या हुआ? आज भी वही हुआ। आज आए, पकड़ के लेके गए, हमारे सामने पूरे पड़ोस वालों के सामने उन्होंने बहुत मारा और मेरे पास इसका एविडेंस भी है, सबूत भी है कि किस तरीके से उन्होंने पुलिस वालों ने मारा है। थाने गई तो थाने भी मिल। आपके पति पर कोई मामला दर्ज है? तो अभी 4-5 साल से बिल्कुल सुधरे हुए हैं और पुलिस वाले आके परेशान करे तो फिर वो क्या करेगा? आदमी अपराधी बनेगा या सुधरेगा? हैं, आप बोलो मौका तो दे ही नहीं रहे हो। आप तो देख रहे हो थाना भरे रहे, तो आप रखो उनको थाने में ही रखो फिर हमेशा के लिए। 15 दिन नहीं होते ना आपके अभियान चलते हैं ना, आप पकड़ के ले जाते हो इनको। हैं, आप क्या चाहते हो कि नहीं सुधरे आदमी? एक तो आप कहते हो सुधरो, वो सुधरना चाहते हो तो आप पकड़ के ले जाके आप एक मुकदमा ठोक देते हो। कितने समय से इनके खिलाफ मुकदमा नहीं है और आप प्रशासन से क्या मांग करना है? 4-5 साल से तो कोई मुकदमा नहीं है। मैं तो कड़ी कार्रवाई चाहती हूँ इसकी, क्योंकि अगर हम गलत होते हैं तो हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ गलत है ही नहीं, जो है आपके सामने है। जिन लोगों ने आपके पति के साथ में मारपीट की, क्या हुआ? उनका नाम मैं नहीं जानती, शकल जरूर पहचानती हूँ। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से क्या आप कार्रवाई चाहते हो? जी जरूर। हाँ, जिला अधीक्षक से सबसे जितना हो सके मैं कार्रवाई पूरी तरीके से चाहती हूँ। जिन लोगों ने आपके पति के साथ जी। विक्रम सिंह नाम है मेरा, और पहले पूर्व मेरे मुकदमे थे सुखेर थाना में HSU में, लेकिन अब मैं 5-6 साल से कोई मुकदमे नहीं कर रहा हूँ और खुद दुकान लगा रखी कपड़े की और व्यवस्थित काम धंधे कर रहे हैं। अभी अभियान के चक्कर से रोज़ आ जाते हैं, आए दिन हफ्ते में 1-2 बार आते तो कोई बात नहीं, पूछताछ करे तो चले। अब इस तरीके से मारपीट करते हैं, मेरे कैमरे लगे घर पे, आपको सारी वीडियो देखना आप। तो हम परेशान हो गए, फिर क्या करेंगे? या तो फिर वापस उसी लाइन में जावें या पुलिस उसे सुधर कि एक तो कहती सुधरो और एक कहती वापस मारपीट करती, तो कौन जाएगा फिर? यूँ बताओ आप। कितने कौन लोग आए थे आपके घर? सब आए थे, CI साहब, डिप्टी साहब भी आए थे, 2 गाड़ियाँ भर के आई थी, छत पे सब तरफ इधर उधर सब पुलिस, चारों मेरे पुलिस थी। किन लोगों ने आपके साथ में मारपीट? वो नाम तो सारे वहाँ है, मेरे शक्ल पहचानता हूँ उनकी सबकी। जहाँ पुलिस आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर कायम करना चाहती है। नहीं, आमजन में वो ठीक है उनका, पर ये तो सोचना चाहिए जो आदमी सुधर गया है तो उसको पूछताछ करके छोड़ दो। कोई मुकदमा हो, कोई वांटेड हो, किसी को मारपीट करी हो तो आप मारो ना, बेशक कुछ भी करो, पर कुछ कर ही नहीं रहे हैं। फिर पुलिस को परेशान करते, काम धंधे करे, बार जाके वहाँ सुबह शाम तक बैठे। अब सुबह 6 बजे ले गए। कितने साल से आपने अभी तक? मेरे 4-5 साल से कोई मुकदमे नहीं है और बाकी सारे मुकदमे बरी हो गए, जिसकी नकलें मेरे पास घर पड़ी है। पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करना? हम ये मांग करना चाहते हैं साहब, सुधरने का मौका दोगे कि और आप खुद उकसाओगे हम भागते फिरे और कुछ क्राइम करें, तो आप खुद चाह रहे हो कि हम कहीं क्राइम करें। इस तरीके से करेंगे तो फिर कौन बुलाने पे कौन जाएगा? जिला कलेक्टर ताराचंद मीना की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में बुधवार को DMFT की बैठक हुई। दरअसल बुधवार को उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीना की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में DMFT की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीना, जिला परिषद CO मयंक मनीष, मावली विधायक धर्मनारायण जोशी सहित अलग अलग विभागों के कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने बताया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के गांवों में विकास को लेकर चर्चा हुई, साथ ही खनन प्रभावित गांव को भी सम्मिलित किया। उपखंड मुख्यालय को पहले से ही सम्मिलित कर रखा है। DMFT की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी और गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में सभी डिपार्टमेंट के अधिकारीगण और माननीय विधायकगण और सांसद महोदय उपस्थित हैं। जो खनन प्रभावित क्षेत्र है उनके गाँव के विकास कार्य हमने इस मीटिंग में टेकअप किए हैं और डिटेल में हमने चर्चा की है। मैं समझता हूं कि नए गांवों को भी हमने सम्मिलित किया है जो खनन प्रभावित हो गए हैं। बहुत सारे जो नगरपालिका मुख्यालय है जैसे फतेहनगर
उपखंड मुख्यालयों को हमने पहले से इसमें सम्मिलित कर दिया था। तो आज जो अलग अलग सेगमेंट के जो चाहे वो रोड से संबंधित हो, फॉरेस्ट से संबंधित हो, वाटर सप्लाई से संबंधित हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, ये सारे काम हमने टेकअप किए जो कि ज़िले के विकास में बहुत ही मील का पत्थर साबित होंगे। कलेक्ट्रेट के बाहर आईटी यूनियन का अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश बुधवार को भी जारी रहा। आईटी कर्मचारियों की हड़ताल से सहकारी विभागों में ऑनलाइन कार्य प्रभावित हुआ। दरअसल राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ की जिला इकाई के निर्देश पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के समस्त आईटी कार्मिक अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 2 दिनों से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर है। संभाग प्रभारी जसवंत सिंह चौहान ने बताया कि सहायक प्रोग्रामर एवं सूचना सहायक अपनी 11 सूत्रीय मांग, जिसमें सहायक प्रोग्रामर की ग्रेड पे 4200 और सूचना सहायक की ग्रेड पे 3600 करने, हाई ड्यूटी भत्ता देने, शैक्षणिक योग्यता में बदलाव करने, सूचना सहायक पद का नाम बदलने जैसी प्रमुख मांगे हैं। चौहान ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मांगे नहीं मानने पर प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर आगामी 3 मई से जयपुर में अनिश्चितकालीन महापड़ाव डाला जाएगा। चौहान ने बताया कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक सामूहिक अवकाश जारी रहेगा। राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी महासंघ उदयपुर द्वारा हड़ताल की जा रही है। सामूहिक अवकाश का आज 3रा दिन जारी है। सभी विभागों में कोई भी सूचना सहायक प्रोग्राम कार्य नहीं कर रहा है, जिससे ऑनलाइन कार्य ठप पड़ रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ऑनलाइन राशन कार्ड, NFS पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन, सभी ऑनलाइन कार्य होते हैं जो कि ठप पड़े हैं। RTO एवं रजिस्ट्री स्टाम्प कार्यालय में भी ऑनलाइन कार्य ठप पड़े हैं। किसी की रजिस्ट्री नहीं हो रही, नहीं किसी का TP जारी हो, नहीं किसी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब हमारा 3 मई से हम महापड़ाव जयपुर में डालेंगे। 2 दिन की आगामी रणनीति है कि एक दिन सद्बुद्धि यज्ञ किया जाएगा और एक दिन धरना जिला कलेक्टर महोदय से परमिशन लेकर अनुमति ली जाएगी धरना प्रदर्शन करने की। राज्य सरकार अगर इसके बाद भी अगर हमारी सकारात्मक मांगों पर ध्यान नहीं देता या सकारात्मक कार्रवाई नहीं करता तो जयपुर में 3 तारीख से महापड़ाव डाला जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी हमारे विभाग की होगी। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा, प्रवेश प्रारंभ 2023-2024, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। शिक्षा से कोई वंचित न रहे, इसलिए कमजोर ऊपर उच्चतम शिक्षा। कक्षा 3री से कंप्यूटर शिक्षा। अभिभावकों पर कम आर्थिक भार हो, उसकी सुविधा के लिए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस की ट्यूशन विद्यालय समय के बाद रहती है। हमारा उद्देश्य शिक्षा के साथ वैदिक संस्कार, सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र एवं योग की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस, RO, CCTV, कंप्यूटर एवं प्रैक्टिकल लैब, विशाल प्ले एरिया एवं जल्द ही बच्चों की सुविधा के लिए विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जा रहा है। RTA के तहत शिक्षा, तो आज ही आए और अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा। संपर्क करें बालकृष्ण जोशी, कॉन्टेक्ट नंबर 6350019393 और 9001289076 और 9772277540। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features, learning without stress. A strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child. Spacious and well-equipped classrooms. Indoor-outdoor game. School van facility. Available experienced teacher. Homely environment. Computer classes. CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them through with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधेश्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर।
उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शिशवी चौराहा एवं अड़िंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं कॉलोनी के अंदर ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड मास कम्युनिकेशन के पत्रकारिता विभाग द्वारा बुधवार को फिल्म प्रमोशन इवेंट का आयोजन किया गया। इसमें बॉलीवुड की हालिया रिलीज बहुचर्चित वेब सीरीज आई एम अनयूज्ड के प्रमोशन के लिए सीरीज की लीड एक्ट्रेस आसमा सैयद, लीड एक्टर रवि कोठारी और डायरेक्टर दुष्यंत प्रताप सिंह उदयपुर पहुंचे। VIFT कैंपस में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होकर सीरीज में उठाए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर साई तिरुपति यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन आशीष अग्रवाल, CEO शीतल अग्रवाल, VIFT के डायरेक्टर डॉक्टर रिमझिम गुप्ता और प्रिंसिपल विप्रा सुखवाल मौजूद रहे। कनीज, इश्क किल्स, यारों का टशन, एक मिरासन, जिंदगी की महक और शुभरात्रि जैसी सीरियल्स के जरिए बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान कायम करने वाली आसमा लीग से हटकर काम करने के लिए जानी जाती है। फुकरे रिटर्न्स, मर्दानी 2, क्रिमिनल जस्टिस, योर ऑनर, द गोन गेम, स्टेट ऑफ सीएस, शूरवीर और त्राहिमाम जैसी फिल्मों और वेब सीरीज के जरिए बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान कायम करने वाले रवि कोठारी अपने दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। खासतौर पर क्राइम वर्ल्ड नामक सीरीज में निभाए गए उनके इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर के रोल में वे युवाओं में खासे चर्चित है। वहीं गंभीर सामाजिक विषयों को सहजता के साथ अपनी फिल्मों के जरिए आम आदमी तक पहुंचाने वाली डायरेक्टर दुष्यंत प्रताप अपने आप में एक मंजे हुए निर्देशक, लेखक और बेहतरीन सिंगर है। इस मौके पर अभिनेता मुश्ताक खान, राजकुमार कन्नौजिया और सीरीज के बाकी कलाकार भी मौजूद रहे। अभी एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है आई एम अनयूज्ड, उसे मैंने डायरेक्ट किया है। रवि प्लेइंग की कैरेक्टर थे। तो मेरा आप सबके माध्यम से दर्शकों के अनुरोध है कि आपको जब भी वक्त मिले आप वो वेब सीरीज़ देखिए। इसके अलावा आपको मेरे OTT पर और भी प्रोजेक्ट्स है, मेरी सिनेमा है जैसे द 100 Bars, जिंदगी शतरंज, त्राहिमाम, वो सब देखने को मिलेगा। आप उसे देखिए और आई होप कि आपको पसंद आएगा। इट्स अ गुड आई एम अनयूज्ड बेसिकली एक लड़की की कहानी है। उसको एक गलतफहमी या एक कहें कि सर्टेन एक ऐसा हादसा होता है जहाँ कि उसके साथ रेप हो जाता है एंड शी बिकम HIV पॉजिटिव और वहाँ उसे लगता है कि नहीं अब तो मैं सबको ही बर्बाद करके रख दूँगी अपना, कि मेरी जो जीवन खत्म हो गई। और क्लाइमेक्स में शी केम टू नो कि न तो उसके साथ रेप हुआ था न वो HIV पॉजिटिव है, वो एक कॉन्स्पिरेंसी का एक हिस्सा बन जाता है। हनुमान भक्त मंडल की ओर से मंगलवार को चाय पर चालीसा कार्यक्रम के तहत दूसरी आरती का आयोजन सेक्टर 14 स्थित CS सर्कल सुहालका भवन के पास केसरी चाय पर किया गया। अभियान के संचालक मनीष विजय वर्गीय ने बताया कि इस अभियान के जरिए युवाओं को सनातन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विजय वर्गीय ने बताया कि अभियान में युवा ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं और संकल्प भी ले रहे हैं। हर सप्ताह के मंगलवार को शहर के अलग अलग थड़ियों पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का कार्यक्रम किया जाएगा। अलीपुरा के कृष्णपुरा क्षेत्र में लंबे समय से मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति से वार्डवासी काफी परेशान है। परेशान क्षेत्रवासियों ने बताया कि कृष्णपुरा अलीपुरा गली नंबर 10 में
पूर्व पार्षद लक्ष्मण गमेती के घर के सामने रतन भिल नामक एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति रहता है, जो आए दिन स्वान के बच्चों को कहीं से भी उठा लाता है और घर ले जाकर उनके साथ मारपीट करता है। स्वान के बच्चों को रतन लाते व लकड़ी से मारता है। वहीं कई बार यह व्यक्ति स्वान के बच्चों को पानी में भी डुबो देता है और जान से मार देता है, फिर उन्हें फेंक देता है और कहीं और कोई बच्चा मिलता है तो उसे ले आता है। क्षेत्रवासी जब इसका विरोध करते हैं तो उनके पीछे कुल्हाड़ी लेकर दूर पड़ता है। लोगों को डराने के लिए इसने गुलेल भी रखी हुई है। पूर्व में भी वार्ड पार्षद ने इसकी शिकायत भोपालपुरा थाने में की, परंतु कुछ ही दिनों बाद ये व्यक्ति वापस बाहर आ गया। जबकि इस तरह से मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को आश्रय स्थल या अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए। इसने कल भी यहाँ से मारता मारता लेके गया, लकड़ी से मारा, लात घोंसे से मारा और पटकता लेके गया, घर में तक इसे मारता है। अच्छा, घर में तक मारा और गली वाले सब देख रहे थे, मारता लेके गया, मारता लेके गया। पहले भी लाया, पहले भी मार दिए कुत्ते कितने। तुमने भी देखा है क्या? हाँ, देखा हुआ है। क्या देखा है? डुबकते हुए, मारते हुए, लकड़ी से मारता है और लात घोंसे मार के फिर अंदर डाल देता है। दिन रात झगड़ा करता है, आप पागल टाइप थे नहीं? पागल है या पागल बन के रहता है? बन के रहता है। बन के रहता है ना। बन के रहता है। हाँ। और बहुत परेशान, गाली गलौज महासमन अपन बोल नहीं सकते ऐसा। उदयपुर शहर से सटे बेदला गांव में गुरुवार से फिर आस्था, श्रद्धा और भक्ति का ज्वार उमड़ेगा। वैशाख शुक्ल की अष्टमी के दिन गांव में स्थित प्रकटेश्वर महादेव मंदिर में पाटोत्सव एवं ध्वजा परिवर्तन का कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में सूरजकुंड के संत अवधेशानंद का सानिध्य और मेवाड़ राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ मौजूद रहेंगे। 2 दिन तक चलने वाले इस समारोह में कई तरह के आयोजन होंगे, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण के केंद्र रहने वाले हैं। कार्यक्रम संयोजक प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि गुरुवार को हेमाद्री, प्रायश्चित कर्म और स्थापित देवता पूजन होगा। रात को मेवाड़ के प्रसिद्ध भजन गायक शूरवीर कोटला अपनी भक्तिमय रस वर्षा से कार्यक्रम में समा बांधेंगे। शुक्रवार को पुनः पूजन हवन के साथ कार्यक्रम शुरू होगा। साथ ही अवधेशानंद और महाराज कुंवर लक्षराज सिंह मेवाड़ की मौजूदगी में पूर्णाहुति दी जाएगी। इस दौरान 20 दिन के नंदी का पूजन भी किया जाएगा। इसके बाद शाम को मंदिर प्रांगण में महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेन ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। गांव में लोगों को निमंत्रण भिजवा दिया गया है। साथ ही मंदिर को आकर्षक फूलों और लाइट्स से सजाया गया है। प्रकटेश्वर महादेव का प्रथम पाटोत्सव समारोह का आयोजन जो है वो कल से शुरू हो जाएगा। कल मंदिर प्रांगण में प्रायश्चित कर्म जो है उसकी पूजा की जाएगी। इसमें जो भी जोड़े, समस्त जोड़ों से मैं आग्रह करता हूं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक इस प्रायश्चित कर्म का हिस्सा जो है वो बने। इसके अलावा शाम को मेवाड़ के प्रसिद्ध भजन कलाकार, मेवाड़ी कलाकार शूरवीर कोटड़ा जो हैं वो अपनी भक्तिमय प्रस्तुति से कार्यक्रम का समा बांधेंगे। शुक्रवार के दिन सुबह जो है महाराज कुंवर लक्षराज सिंह जी मेवाड़, सूरजकुंड के महान संत अवधेशानंद जी जो हैं वो बेदला गांव की पावन धरा के ऊपर पधारेंगे। उनका सानिध्य जो है उस कार्यक्रम में हम लोगों को मिलेगा। उस समय भी नंदी पूजन का कार्यक्रम है, उसमें भी आप लोग सभी पधारें। वहीं शाम को जो है वो एक महाप्रसाद का आयोजन जो है वो मंदिर प्रांगण में ही रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर इन सभी कार्यक्रमों में आप सभी की उपस्थिति सपरिवार सादर प्रार्थित एवं प्रतीक्षित है। गढ़ी उपखंड में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत बुधवार को कई ग्रामीण सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए। दरअसल बांसवाड़ा जिले के गढ़ी उपखंड में बुधवार को महंगाई राहत कैंप और प्रशासन शहरों के संग अभियान का तीसरा दिन रहा, जिसमें ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। शिविर में खासी भीड़ भी देखने को मिल रही है। साथ ही अभियान में समस्त विभाग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी, नगर पालिका पड़ताकुगढ़ी के समस्त अधिकारी कर्मचारी, मेडिकल विभाग व आयुर्वेद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जलदाय विभाग, पशु चिकित्सक व अन्य विभागों के कार्मिकों द्वारा योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। शिविर में चिरंजीवी बीमा, उज्ज्वला योजना, पशुधन बीमा, बिजली, पेंशन जैसी अनेक योजनाएं शामिल है। कैंप में अभी तक 762 लोग लाभान्वित हुए हैं। डूंगरपुर जिले के बिच्छीवाड़ा थाना क्षेत्र के चुंडावाड़ा गांव में 5 माह पूर्व हुई मोटरसाइकिल चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को पकड़ा है।
थाना अधिकारी मदन लाल ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक कुंदन कावरिया के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिच्छीवाड़ा पुलिस की विशेष टीम ने 5 माह पूर्व थाना क्षेत्र के चुंडावाड़ा निवासी प्रार्थी जितेंद्र सिंह चौहान ने रिपोर्ट देकर बताया कि बीते साल 13 नवंबर को वह बोलीवाल स्थित स्कूल में मैच खेलने गया था, जहां से शाम को अज्ञात बदमाश मोटरसाइकिल चुरा कर ले गए, जिस पर पुलिस की विशेष टीम ने उदयपुर के बलीचा फलापाटिया निवासी विजय उर्फ पिंटू डामोर को गिरफ्तार किया। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय डूंगरपुर श्री कुंदन कावरिया साहब द्वारा जिले में हुई चोरी और नकबजनी की घटनाओं को शीघ्र ट्रेस आउट करने एवं उन पर अंकुश लगाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए हुए थे, जिनकी पालना में थाना बिच्छीवाड़ा द्वारा बिच्छीवाड़ा क्षेत्र के गांव चुंडावाड़ा में 6 माह पूर्व एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिस पर प्रकरण दर्ज होकर अनुसंधान किया जा रहा था। आज थाना बिच्छीवाड़ा पुलिस ने 6 माह पूर्व मोटरसाइकिल चोरी की घटना को ट्रेस आउट करते हुए मोटरसाइकिल बरामद की है एवं मुलजिम विजय डामोर निवासी पाटिया को गिरफ्तार किया कर अनुसंधान किया जा रहा है और भी कोई घटना में संलिप्त हो इस संबंध में पूछताछ जारी है। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। शांति हिल्स कलरवास यह उदयपुर की और राजस्थान की सबसे बड़ी टाउनशिप है। यहाँ पर अभी 500 से भी ज्यादा परिवार बस चुके हैं। टाउनशिप के मार्केट में व्यवसाय के लिए विभिन्न दुकानें किराए पर उपलब्ध हैं। दुकानें अलग अलग व्यवसाय के हिसाब से श्रेणियों में विभाजित की गई है। कैटेगरी: hardware and accessories, styles and furniture, medical and clinic general store, restaurant outlets, coffee and tea stalls, spa and salon, dairy and bakery. यह मार्केट न सिर्फ टाउनशिप बल्कि आसपास नगर के सभी निवासियों की खरीदारी के लिए भी खुला है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।